2020 से जब से कोरोना आया है तब से मैं यहीं पे हूँ। इससे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया था, लंदन था, पिछले 3 साल से अमेरिका का नौकरी छोड़ के मैं ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ। मेरा पहला जो रिसर्च था वो स्माइक वाले जो बच्चे इसके गिरफ्त में आ रहे हैं, मोर देन 100 बच्चों को मैंने नशा मुक्ति केंद्र में पहुँचाया है, मतलब उनके पेरेंट्स से बात करके। तो मैं ग्राउंड पे अलग-अलग ढंग से काम कर रहा था। ये बात सही है कि मुझे राजनीति में आना है कि नहीं, मैं डिसाइडेड नहीं था। ये पिछले 1 साल से मैंने ये डिसाइड किया कि लोकसभा के चुनाव में मुझे लास्ट पार्टिसिपेट सवाल करना पूछेगा। चाहिए इन सभी ये मुद्दों वो को लास्ट उठाने सवाल के लिए। पूछेगा। अगर मैं लोकसभा प्रत्याशी बन के इन नामे सभी लिगल मुद्दाओं को उठाता हूं तो मुझे मेरी बात को सब कोई सुनेंगे और समझेंगे। हाल में मुझे इस चुनाव को लड़ना है, इसलिए मैं एक निर्दलीय, शुरू से मैं कह रहा हूँ मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। आगे जो भी मुझे सपोर्ट करे, मेरी विचारधारा से सहमत हो, मैं उनके साथ। जन स्वराज एक उभरता हुआ बिहार के लिए एक विकल्प है। चैनपुर ले लीजिए या आप सिसवन ले लीजिए, दरौली ले लीजिए, रघुनाथपुर ले लीजिए, तरवाड़ा ले लीजिए, बड़हड़िया ले लीजिए, किसी भी बाजार में एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से आज के डेट में हमारे माता बहनों को इस जमाने में भी रोड के किनारे बैठने पर मजबूर होना पड़ता है। मुझे लगा कि मतलब हमारे जो वर्तमान सांसद प्रतिनिधि हैं, महिला हैं, मुझे लगा कि वो आएंगी तो मे भी उनका ध्यान ढाला पे ही केवल जाम नहीं लगता है, कचहरी ढाला पे भी लगता है। सीवान में और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे चुनाव एक माध्यम है जिसके जरिए में लोगों तक पूरे सिवान जिला में भ्रमण कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के। क्या आखिर क्यों ऐसा आपके मन में आया कि आप लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उतना अच्छा खासा पैकेज छोड़ के चले आए? सबसे पहले यहाँ पे जो भी मीडिया बंधुगण है सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमन। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। देखिए, हम जैसे लोगों को राजनीति में आना, इसका मतलब समझिए हमें क्यों आना पड़ा। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं ज़मीन से जुड़े जो मूलभूत हमारे यहाँ समस्याएं हैं उनको मैं जनता तक पहुँचा सकूँ। इसके अलावा बहुत सारी गंभीर समस्याएं जिनको मैं चाह रहा हूँ कि समाज जो भी मतलब नेता आए इन मुद्दों पे बात करें। हमारे यहाँ होता क्या है, जब भी मतलब राजनीति की बात आती है लोग ऐसे ऐसे मुद्दों पर लोगों को उलझा देते हैं जिससे कि असली जो मुद्दा है वो ढक जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं मतलब कुछ मूलभूत मुद्दाओं के बारे में। आपका गरीबी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा, इन मुद्दाओं के साथ ट्रैफिक, जैसे सिवान में ट्रैफिक का समस्या है, इन सब चीज़ों को लेकर के जेन्युइन मुद्दों के साथ अब पूरे सिवान में भ्रमण करें, अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस भी आ रहा है पब्लिक के द्वारा। तो इस पर आप क्या कहिएगा? आखिरकार पहले के नेतागण क्या किए हैं कि आपको ये सब मुद्दा लेके आना पड़ा? देखिए, अगर पहले के जो भी नेतृत्व अगर कुछ किए रहते तो हम जैसे लोगों को आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम जहाँ पे हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छे फिट हैं, हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमें इसलिए आना पड़ रहा है कि आने वाले समय में हमारे जो बच्चे हैं या हमारे छोटे भाई हैं वो ये ना कहें कि आप तो उस समय सक्षम थे, क्यों नहीं आवाज़ उठाए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आवाज़ उठाना मेरा फ़र्ज बनता है, मेरा क्या आपका भी बनता है। तो ये एक माध्यम है, ये एक लोकसभा का चुनाव एक माध्यम है जिसके जरिए मैं लोगों तक पहुंच रहा हूं, लोगों तक जो मूलभूत कहिए या बहुत ही गंभीर समस्याएं मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि हमारा असली मुद्दा क्या होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, इससे पहले आप पहला क्वेश्चन कुछ और क्वेश्चन पूछे मुझसे। आप ट्रैफिक की समस्या ले लीजिए, हल्ला है सिवान में, सिसवन ढाला। क्या आपको लगता है ये समस्या केवल सिसवन ढाला पे ही है? नहीं, आंदर, आसाम, किसी भी बाजार में आप चले जाइए, कोई ऐसा बाजार नहीं है जहाँ पे ये ट्रैफिक की समस्या नहीं है। और ये समस्या केवल ये पिछले 5 से 15 साल के बीच में नहीं है, ये समस्या काफ़ी दिनों से है। तो आज कोई है तो दूसरे पर ब्लेम डाल रहा है कि तुम्हारी वजह से ही नहीं बना, वो नहीं बना। लेकिन अगर देखा जाए तो ये समस्या पिछले कई दशकों से है। जो भी नेतृत्व रहे हैं या हैं उनका ध्यान इसमें जाना चाहिए कि हर बाजार के ट्रैफिक की समस्या को समाधान किया जाए। सिसवन ढाला पे ही केवल जाम नहीं लगता है, कचहरी ढाला पे भी लगता है। सिवान में और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे जाम लगता है, राइट, स्टेशन के पास भी जाम लग जाता है। आप देखें तो समस्याएं हर जगह है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ समस्याओं के आड़े और सभी समस्याओं को ढक देते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में पूरे जिले के लोग इससे परेशान हैं। तो आपको ध्यान हर समस्या पे देना पड़ेगा। अब आते हैं एक और मूलभूत सुविधा के बारे में। किसी भी बाजार में आप चले जाइए,
आपका यहाँ पे चैनपुर ले लीजिए, या आप सिसवन ले लीजिए, दरौली ले लीजिए, रघुनाथपुर ले लीजिए, तरवाड़ा ले लीजिए, बड़हड़िया ले लीजिए, किसी भी बाजार में एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से आज के डेट में हमारे माता बहनों को इस जमाने में भी रोड के किनारे बैठने पर मजबूर होना पड़ता है। मुझे लगा कि मतलब हमारे जो वर्तमान सांसद प्रतिनिधि हैं, महिला हैं, मुझे लगा कि वो आएंगी तो मे भी उनका ध्यान इस पे जाए, लेकिन ये कार्यकाल खत्म होने को है, किसी ने इस मुद्दे पे आवाज ही नहीं उठाया, किसी को नजर ही नहीं आया। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो असली मुद्दे हैं उस पर आपका नजर जाए, इन सब चीज़ें समस्याओं पे आप कुछ करें। इतना ही नहीं है, बहुत सारी समस्याएं। अपना जिला एक हिंदू बाहुल्य जिला है, 80% से अबव यहाँ पे जो जनसंख्या हिंदू है। कहीं भी आपको एक बढ़िया शमशान स्थल भूमि नहीं मिलेगी जहाँ पे आप अपने परिजनों, जो भी मतलब हमसे बिछड़ते हैं, हमारे आत्मजन, उनको मतलब दाह संस्कार हम लोग अच्छे से कर सके। हमारा गांव नदी किनारे है, दरौली। बरसात के दिनों में मजबूरी ये रहती है कि लोगों को अधजला लाश नदी में दहवा के आना पड़ता है। ये सोचिए कितनी दुखद विडंबना है, और सब कोई अपने आप को हिंदूवादी छवि, और जब भी इलेक्शन आएगा गेरुआ बांध के सब बीजेपी के नेता और जो भी है सब घूमने लगते हैं कि हम हिंदूवादी छवि। अरे भैया, आपको ये दिखता क्यों नहीं है? बस ये ढकोसला आप समझिए, जनता के सामने में इन सब चीजों को लाने की कोशिश कर रहा है। जिस प्रकार से पीके से आपकी जुड़ाव है, पीके के साथ आप घूम रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जनसुराज पार्टी खुदा न खास अगर आपको इस चुनाव में सिवान से प्रत्याशी बनाती है तो फिर क्या होगा? अच्छी बात है, एक अच्छे नेतृत्व के साथ काम करना मेरे लिए अच्छा रहेगा। रिसेंटली मैं उनसे मिला था, उनसे कुछ गाइडेंस लिया मैं, आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण मुद्दा है स्माइक वाला, नशे वाला है, जो आज की डेट में हमारे युवा वर्ग इस नशे के गिरफ्त में आ रहे हैं, और 3 से 4 साल में वो अपना दम तोड़ दे रहे हैं। जिस घर में भी एक लड़का स्माइक नशे के शिकार में हो रहा है, उस घर की आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्थिति तीनों खराब हो जा रही है। हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है कि कुछ युवा तो मतलब समझिए कि स्माइक नशा करने के बाद अपराध को अपना पेशा अपनाने पे मतलब मजबूर हो रहे हैं, या उनसे अपराध कराया जा रहा है पैसे का प्रलोभन देके। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको मैं चाहता हूं कि जनता के सामने लाऊं। ये रोडों की चौड़ाई की आप बात ले ले, जो भी दरौली से मैरवा है, या जो भी मतलब छोटे छोटे जिले से आपके छोटे छोटे मार्केट को कनेक्टेड करने वाले जो रोड हैं, उनकी चौड़ाई पे किसी ने नहीं ध्यान दिया है। हमेशा एक्सीडेंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देखिए किस तरह से, कुछ नहीं तो रोज 1-2 लोग रोड एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। तो ये मुद्दा आज का नहीं है, ये विगत कई दशकों से ये मुद्दा चलते आया है, और लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। रोड बनाने के नाम पे बस उस पे बस एक बार और लगा देंगे, मतलब पीच की, और मतलब जो भी है कंकर एक बार बिछवा देंगे, हो गया रोड। अरे रोड बनाने का मतलब होता है रोड का प्रॉपर चौड़ीकरण कीजिए, डिवाइडर कीजिए। क्या 20 साल पहले भी वही रोड बनता था, आज भी वही रोड बन रहा है? आप उन्नति कहाँ से हो रही? विकास किसको कहते हैं? तो मेरा ये प्रयास है कि हर ब्लॉक में कुछ छोटे छोटे कल कारखाने ही शुरू किए जाए, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। जब लोगों को रोजगार मिलेगा, बच्चे जब काम में व्यस्त हो जाएंगे, तो उनके पास समय नहीं रहेगा जो भी मतलब कि अपराध जगत में पैर रखे मजबूरी में, या नशे के गिरफ्त में आके। मतलब पहला तो ये करना पड़ेगा हमें कि बच्चों को कैसे, नई पीढ़ी को एंगेज किया जाए। हमारे यहाँ पिछले 3 पीढ़ियों से लोग बेरोजगार हैं। ये बेरोजगारी आज से नहीं है, बाबा के ज़माने से, पिताजी के ज़माने से, और हमारे ज़माने में भी बेरोजगारी है। जहाँ पिछली 3 पीढ़ियाँ बेरोजगार हो, वहाँ पर गरीबी और ये जो भी आप देख रहे हैं मतलब क्राइम, ये सब आम बात है। सारण कमिश्नरी में सर 4 गो सांसद वालों, 24 गो विधायक वालों, लेकिन इनकरा लोग का फंडिंग का पैसा जोड़ दिया तो करीब 4 अरब से ऊपर जाता है, मतलब एक टर्म में। लेकिन ये सब पैसा जात कहाँ बा? रोड टूटत नहीं के, सब जना के घर में हाथा में दलाल पोसल बालो कि तू हई ठिका ले लो, तू हई ठिका ले लो। का ए से खाली विकास हो जाई? जितना रहा कल कारखाना सब तो ये बंदे करा दे। देखिए कितना फंड आता है, वो सब चीजें तो आप अगर ITR डालेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जब जाहिर है कि एक सांसद का कितना सालाना आता है, कितना 5 साल में आएगा। लेकिन प्रॉब्लम जानते हैं क्या पे है कि जो भी सांसद है, पीछे हटो, वो जो भी उनके फंड का काम है, उनके कुछ ही अपने रिलेटिव, अपने घर के दोस्त मित्र जो चट्टे बट्टे हैं, उन्हीं को काम देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके क्षेत्र से कुछ नए युवाओं को जो बेरोजगार है उनको कुछ टीका दिया जाए। टीका किसको दिया जाता है? वही लोग जो चमचा है, जो पोसुआ है, जो उनके आगे पीछे घूमते हैं, उन्हीं को काम दिया जाता है।
पहली बात तो ये। और उस फंड का यूज कुछ वैसे काम में नहीं किया जाता है जिससे कि रोजगार का सृजन हो। समझिए बात को, फंड तो आता ही है, लेकिन अगर आप एक फंड से कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएं, फैक्ट्री डाले या कुछ ऐसी व्यवस्था बना दे, सरकारी व्यवस्था, कुछ एक पार्किंग ही बना दीजिए सिवान में 2-4 जगह जहाँ पे ट्रैफिक की समस्या का निदान हो जाए। आप सिसवन ढाला पे अंडरग्राउंड जो सबवे होता है उसकी व्यवस्था कर दीजिए कि ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो जाए। जो रोड पे ठेले वाले, कुमचे वाले, सब्जी वाले, उनके लिए सब्जी मार्केट, जगह जगह पे आप छोटे छोटे मार्केट बनवा दें तो उससे किराया भी आएगा सरकार को, प्लस इन लोगों को एक प्रॉपर स्थान मिल जाएगा बेचने के लिए, मार्केट की व्यवस्था होगी। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है क्या करना है, कोई भी सिवान में नहीं रहता है। जैसे जीतते हैं, जीतने के बाद ये लोग फॉरेन ट्रिप में रहते हैं या अपने देश के अच्छे अच्छे शहर में आप देखे होंगे घूमते रहते हैं, सबका इन्वेस्टमेंट बाहर होते रहता है। ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं कि इस समस्या को कैसे समाधान करना है। क्या आप दिल्ली जाके घूम के नहीं आते, आप साउथ में घूम के आते हैं, आपको क्या पता नहीं है कि ट्रैफिक की समस्या को कैसे समाधान किया जा सकता है। जगह जगह पे हम लोग रोडों का चौड़ीकरण करना जरूरी है, जगह जगह पे हम लोग को छोटे छोटे मार्केट बनानी जरूरी है जिससे कि ठेले वाले, कुमचे वाले, जो भी सब्जी वाले, उनको एक प्रॉपर व्यवस्था मिल जाए। जगह जगह पार्किंग की आवश्यकता है जिससे कि ये रोड पे ट्रैफिक की समस्या नहीं। पता सबको है, लेकिन उस फंड का यूज कहाँ करना है ये अच्छे से वो जानते हैं कि अपने वर्चस्व के लिए, अपनी वैभवशीलता के लिए और अपने जो भी मतलब पोसवा लोग हैं आप जो कहते हैं उनको खुश करने के लिए बस ये होता है। तो ये सब चीजें तो जग जाहिर है, जो भी आज के पिछले आपकी जितने वर्ष का आप उठा लीजिए इतिहास हमारे सिवान का, जो भी नेतृत्व रहा है कुछ ना कुछ ऐसा ही करते आए, कुछ वैसा काम नहीं किए जिससे कि लोगों को जीविका उपार्जन हो, कुछ आय में वृद्धि हो या लोगों की लाइफ स्टाइल अच्छी हो। रउआ का लागता रउआ सिवान में सबसे शिक्षित सबसे युवा नेता अभी उभर के सामने आई बनी, लोग के मन में अपना प्रति जौन ई रउआ मुद्दा लेके उठल बनी सिवान के, ओकरा के लोग के जेहन में रउआ कैसे डाले? देखिए, शिक्षित तो ऐसा नहीं कि मैं ही शिक्षित हूँ, आप भी शिक्षित हैं और हमारे अभी फिलहाल तो जितना नेता सिवान में और भी सबसे शिक्षित बनी, एक से बढ़कर एक व्यक्ति हैं जो हमसे हो सकता है बहुत बेहतर हो, लेकिन मुझे लगा कि एक बच्चे का बाप होने के नाते, आप जैसे भाइयों का भाई होने के नाते मुझे लगा कि इसमें आना चाहिए क्योंकि लोगों को एक विकल्प मिले। अभी तक क्या था कि ये खराब है, इनसे थोड़े खराब ये हैं तो यही चाहते इन्हीं को वोट दे दो। लेकिन जब तक हम आप जैसे लोग उठ के अपने दम पे बाहर नहीं आएंगे, इस युद्ध में भाग नहीं लें, तब तक लोगों को पता चले कैसे कि ये भी एक योद्धा है। तो मैं लोगों से मिल रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, जैसे मैं डोर टू डोर कैंपेन करता हूँ, गांव टू गांव, मतलब सब बढ़ के लोगों से मिलता हूँ, उनकी समस्याओं को समझता हूँ क्योंकि मैं इस 2-2.5 साल पहले से मैं एक्चुअली रिसर्च कर चुका हूँ। अब उस रिसर्च पे मुझे क्या करना है, मैं एक्चुअली एक प्लान के तहत चल रहा हूँ, मुझे कैसे काम करना है। तो लोगों से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, नो डाउट। मतलब यहाँ का जो राजनीतिक माहौल है वो बिल्कुल अलग है और मैं जिस विचारधारा को लेके आ रहा हूँ बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। लेकिन परिवर्तन ही संसार का नियम है, लोग इस विचारधारा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि कोई आ रहा है, एक विजन लेके आ रहा है, एक कुछ तो रास्ता लेके आ रहा है, कुछ करने के उद्देश्य से आ रहा है। तो जब से आप पिक्के से मिल के आए हैं, सिवान में एक अलग ही राजनीतिक माहौल शुरू हो गया है कि प्रकाश मणि त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे जनसुराज पार्टी से। सभी प्रत्याशियों के मन में एक भय बैठ गया है। आपका मैनिफेस्टो देखा जाए और वर्तमान में या फिर पूर्व में जितने भी लोग हैं बहुत ही डिफरेंट है, तो इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, ये तो मतलब जनसुराज एक उभरता हुआ बिहार के लिए एक विकल्प है, नो डाउट। और मतलब जो भी मतलब शिक्षित लोग हैं, जो भी पीके अभी जो भी मतलब मुद्दे उठा रहे हैं, आप देखेंगे मतलब काफ़ी फैक्ट है, लोगों के सीधे दिल को छू रहा है और काफ़ी मतलब जेन्युइन मुद्दे हैं जो होना चाहिए। तो विचारधारा को इंसिडेंस कहिए कि उनकी विचारधारा और मेरी विचारधारा मिलती है। इनफैक्ट मेरा जो रिसर्च है अपने ज़िले के ऊपर है, काफ़ी ग्राउंड लेवल से है। उनका जो रिसर्च है मतलब जो भी है वो कॉमनली पूरे बिहार को लेके चल रहे हैं और मैं पूरे ज़िले को लेके चल रहा हूँ। नो डाउट अगर प्रशांत किशोर जैसे कि मैं उनसे मिला था और मुझे सपोर्ट करते हैं तो मेरा सौभाग्य रहेगा। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे ही मतलब पूरे ज़िले में भ्रमण कर रहा हूँ, जिससे कि आगे चल के ये नहीं हो कि मैं किसी पार्टी का नाम लेके आया और बैठ गया। तो मैं हर हाल में मुझे चुनाव को लड़ना है, इसलिए मैं एक निर्दलीय, शुरू से मैं कह रहा हूँ मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। आगे जो भी मुझे सपोर्ट करे, मेरी विचारधारा से सहमत हो, मैं उनके साथ। मेरा नाम प्रकाश मणि तिवारी है और
मैं दरौली विधानसभा क्षेत्र का निवासी हूँ। वैसे मैं सिवान भी रहता हूँ और कभी ना कभी आप सभी लोगों से मैं मिल ही जाऊँगा।